हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग उस विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विधि के माध्यम से आज पूरी दुनिया भयभीत है। वो हाँ, आप लोग जानते हैं कि एक नई तकनीक के माध्यम से अब परमाणु बम बनाना हुआ आसान। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। यदि हम लोग बात करें तो परमाणु बम एक महत्वपूर्ण ऐसी विधि है जो साइंस की देन है, जिसकी विनाश लीला दुनिया ने देखी है। और ये सत्य है, उठो, खड़े हो जाओ और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को आपकी प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि आपको उठना है, उठकर बैठना है और अपना देश के लिए कुछ करके दिखाओ। क्योंकि आज लोग कहते हम कर नहीं पाते। मनुष्य वो ताकत है, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है। अब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो हम अगर मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत के साथ ये कठोर परिश्रम करें तो बड़ा सा बड़ा पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगने लगता है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एक नई विधि के माध्यम से परमाणु बम बनाना कितना आसान हो गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ विशेष इसके विधि और फैक्ट पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम संपूर्ण इस सेशन में परमाणु बम बनाने की विधि को सीखकर दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक भारत राष्ट्र, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की उपलब्धि प्राप्त करें और भारत का युवा, भारत का जवान, भारत का किसान देश की आन बान शान है। देश को हमेशा इस पर गर्व रहेगा। हिंदुस्तान हमेशा अपने किसानों के किए के लिए ऋणी रहेगा। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं परमाणु बम बनाने की विधि। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन तो समझते हैं सबसे पहले नाभिकीय विखंडन क्या होता है। यदि नाभिकीय विखंडन की बात की जाए तो जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, तब वो भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में विभाजित हो जाता है और इस दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इस नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया का सर्वप्रथम पता जानकारी लगाने वाले वैज्ञानिक जर्मनी के ऑटो हान थे, जिन्होंने 1939 में पता ही नहीं लगाया, पूरे विश्व को परमाणु बम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि ये ऐसी एक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से जब परमाणु बम बनती है तो पूरी की पूरी दुनिया में एक विशाल विनाश लीला तैयार कर देती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन क्या है? तो नाभिकीय विखंडन समझ गए हैं। नाभिकीय विखंडन में जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तब वो भारी नाभिक लगभग दो छोटे नाभिकों में टूटता है। इस दौरान अपार ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की खोज किसने की? खोज जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है ऑटो वान। कब की? 1939 में। किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है? तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए यूरेनियम 92-235 का प्रयोग किया जाता। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के दो समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है यूरेनियम को यू से प्रदर्शित करते हैं 92-235, एक ये समस्थानिक है। उसके पश्चात एक यूरेनियम 92-238। यूरेनियम 235 की बात करें तो यूरेनियम 235
प्रकृति में केवल 0.7% ही पाया जाता है, जबकि यूरेनियम 238 प्रकृति में 99.3% पाया जाता है। ये परमाणु बम बनाने वाले ईंधन है। इसके अलावा एक प्लूटोनियम Pu 94,239 प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों की बात करें तो परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक को विखंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। जबकि यूरेनियम 92,238 की बात करें तो इसके नाभिक को तोड़ने के लिए लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तीव्रगामी ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत जटिल हो जाती है। यह विक्रिया असंभव के रूप में होती है। तो इसीलिए यूरेनियम 238 की तुलना में यूरेनियम 235 को ज्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसके भारी नाभिक को तोड़ने में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यूरेनियम 238 के नाभिक को तोड़ने के लिए लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, जो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात प्लूटोनियम 94,239 का भी प्रयोग किया जाता है। अब यह विक्रिया होती कैसे? तो सबसे पहले यूरेनियम 92,238 पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स लगभग जिनकी ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक थी, उन न्यूट्रॉन्स की बमबारी की, तब ये यूरेनियम का भारी नाभिक लगभग 2 छोटे नाभिकों में टूटा और इस दौरान 3 न्यूट्रॉन्स निकले और अपार ऊर्जा निकली। नाभिक छोटे कौन से बने? बेरिलियम 56, 148, क्रिप्टॉन 36, 88 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और अपार ऊर्जा निकली। ये तो विक्रिया तब होती है जब यूरेनियम 238 पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है। इसके पश्चात यूरेनियम 235 की किस प्रकार होती है? यूरेनियम 92,235 की बात करें, जब इस पर मंदगामी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, तो इसे मंदगामी न्यूट्रॉन कहते हैं। जब बमबारी मंदगामी न्यूट्रॉन्स की जाती है, तब यूरेनियम 92,235 इस न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर एक अस्थायी यूरेनियम 92,236 का आइसोटोप बनता है। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक बनता है। कैसा होता? ये अस्थायी है, अस्थायी बनता है और अस्थायी होने के कारण तुरंत ये 2 छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, जैसे बेरिलियम 56, 144 में प्लस क्रिप्टॉन 36, 89 में। इस दौरान 3 न्यूट्रॉन्स और अपार ऊर्जा बनती है। तो समझ गए यूरेनियम 92,238 पर किस प्रकार से क्रिया होती है।
यूरेनियम 235 पर किस प्रकार अभिक्रिया, यूरेनियम 235 पर जब मंदगामी न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है तब एक अस्थायी यूरेनियम 92-236 के नाभिक का निर्माण होता। ये अस्थायी होने के कारण तुरंत या शीघ्र ही दो छोटे नाभिकों में टूटता है, बेरिलियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और अपार ऊर्जा बनती है। इसी ऊर्जा, जो ऊर्जा निकली है, इसी ऊर्जा का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो समझ गए। यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं कि यूरेनियम 92-238 को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। इसे विभाजित तोड़ने के लिए छोटे नाभिकों में तो लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसे नोट करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके पश्चात 92 यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रकृति में 99.3% और ये प्रकृति में 0.7% पाया जाता है। परमाणु बम बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किस यूरेनियम का किया जाता है, तो 92-235 का। और ये परमाणु भट्टी, जिसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें समझ में आई हैं। इसके पश्चात अब हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम क्या है। परमाणु बम, परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम एक ऐसा महाविनाशक आधुनिक समय का विध्वंसक हथियार है, जिससे पूरी दुनिया इसकी विनाश लीला से बड़ी अच्छे से परिचित है। जो देखा था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, जापान के शहरों को अमेरिका ने पूरी तरीके से बर्बाद, नष्ट कर दिया था। इतनी भयानक और विनाशकारी ये परमाणु बम। तो किस प्रकार से, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं और कैसे बनती हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो सबसे पहले परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित युक्ति है, सिद्धांत क्या है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित यह अभिक्रिया होती है। परमाणु बम की खोज पता ही है, ऑटो वाहन के द्वारा की गई, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। सिद्धांत क्या है इसका, तो सिद्धांत नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम को बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती, कौन से ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें बनाने में यूरेनियम 92-235 और प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ऐसे ईंधन हैं जिनके माध्यम से परमाणु बम बनाई जाती है। किस प्रकार से परमाणु बम बनती है, तो समझें। इसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 के 2 टुकड़े लिए जाते हैं। यूरेनियम 235 के 2 टुकड़े लिए जाते हैं और उन्हें इस प्रकार से
इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता। ये यूरेनियम के दो टुकड़े हैं। यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 के ये दो टुकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसके ऊपर टुकड़ों, ऊपर के टुकड़े पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। और स्प्रिंग को ये एक चाबी रहती है, चाबी रहती है। तो इस तरीके से हम परमाणु बम को बनाते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 के दो टुकड़ों को हम इस प्रकार से लेते हैं और इस प्रकार से लेकर के उन्हें इस प्रकार से कृत्रिम विधियों से दूर दूर उनके बीच गैप रख करके, स्थान रख करके दूर दूर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। जब हमें परमाणु बम से ब्लास्ट करना होता है, जब परमाणु बम को दगाना होता है, उस दौरान इसके ऊपर लगी हुई चाबी के माध्यम से इन दोनों यूरेनियम को टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उस दौरान 10⁻⁻6 सेकेंड के टाइम में, इतना कम समय, कितना टाइम, 10⁻⁻6 सेकेंड का टाइम, केवल 10⁻⁻6 टाइम में ही इतनी अत्यधिक इसके अंदर नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा से ही ये बम एक बहुत बड़े विनाशक रूप को धारण कर लेती है और इस दौरान इससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इससे दृश्य प्रकाश किरणें, परावैंगनी किरणें, यक्स किरणें, गामा किरणें निकलती हैं जो पूरे के पूरे कई किलोमीटर तक पूरा वातावरण प्रदूषित कर देता है, ऑक्सीजन को खत्म कर पूरा वातावरण विनाशकारी विषैला बना देता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है और इससे कई किलोमीटर तक की फसलें सब विनाश हो जाता है, सबका सब नष्ट हो जाता है। जो दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देख लिया था कि कितनी भयावह, कितनी विनाशक ये बम होती हैं, इनकी कल्पना करना मुश्किल है। पूरा का पूरा खाक हो जाता है शहर, राख राख केवल दिखाई देती है, इतनी विनाशकारी होती हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं। जो 6 अगस्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, वो परमाणु बम यूरेनियम 92-235 का बना हुआ था। जबकि जब 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर गिराया, ये प्लूटोनियम 94-239 का बना हुआ था। तो दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन परमाणु बम से, नाभिकीय विखंडन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से उसे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परमाणु बम बनाने में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। उसके पश्चात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ये परमाणु बम ब्लास्ट होती है, विस्फोट होता है, महाविनाश होता है, उस दौरान लगभग 10⁻⁷ केल्विन तापमान उत्पन्न होता है और जो प्रेशर है बहुत उच्च हो जाता है, इतना अधिक तापमान कि सीसा पत्थर भी गल जाते हैं, वहां का पानी खौल जाता है, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाते हैं। इतनी भयानक परमाणु बम।
और दोस्तों याद रहे, भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत ने 18 मई 1974 को पहला अपना परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी परमाणु हथियार बना सकते हैं, बनाने में सक्षम हैं। जहां लोग सोचते थे हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों की कमी है, भारत के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि भारत में वैज्ञानिकों की कमी नहीं, ना भारत में किसी भी तकनीक की कमी है। भारत केवल अपनी सुरक्षा करना चाहता, भारत किसी से लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन इसके पश्चात भारत ने 11 से 13 मई 1998 के दौरान जब दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया, तब इस पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि भारत अपना लोहा किसी भी राष्ट्र को मनवा लेता, क्योंकि भारत आम भारत नहीं है। भारत के पास न तकनीक की कमी है, न भारत के पास वैज्ञानिकों की कमी है। भारत केवल शांति और चमन चाहता है। याद रहे, अगर दुनिया के पास हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलें हैं तो हिंदुस्तान के पास तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद है। अगर दुनिया के पास परमाणु बम है तो हिंदुस्तान के पास हिंदुस्तान के पास स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य जी हैं। अगर दुनिया के पास हाइड्रोजन बम है तो भारत के पास महात्मा बुद्ध हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत को विश्व में गर्व से फक्र से महान कहती है, क्योंकि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए। हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र है जो पहली बार मंगलयान पर भारत के तिरंगे को लहराकर ये साबित कर दिया दुनिया के सामने कि भारत के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तकनीक की कमी नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया है, आप सभी का इस सेशन में बड़े हृदय के साथ स्वागत था। आप सभी लोगों ने बड़ी ईमानदारी से इस सेशन को सुना, पढ़ा, नोट किया है। बस कल हम लोग इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय भारत, जय किसान, जय जवान। और दोस्तों अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। देश के जवान और देश की महिलाओं, देश के अन्नदाताओं का सम्मान करना।